नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। एमसीडी चुनाव के परिणामों पर इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के एमसीडी चुनाव परिणामों की, जहां पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। 3 एमसीडी है दिल्ली में, जिसमें हम आपको बता दें 270 में से 270 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 272 सीटें हैं, जिनमें से 2 में स्थानीय कारणों के चलते चुनाव को स्थगित कर दिया गया था, रोक दिया गया था कुछ देर के लिए। बाद में वहां पर चुनाव होंगे और 270 में से बीजेपी के पास 179 पर रुझानों में वो आगे है। आप 42 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 35 सीटों पर आगे है, यानी कांग्रेस सबसे फिसड्डी तीसरे नंबर की पार्टी है। आम आदमी पार्टी 42 सीटों पर आगे है। आइए आज हम देखते हैं सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी, जहां पर आज जश्न का माहौल होना चाहिए था, वहां जश्न क्यों नहीं मन रहा। दरअसल पार्टी के अध्यक्ष मनोज तिवारी पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके थे कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में मारे गए शहीद वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके चरणों में हम इस जीत को समर्पित करते हैं और किसी भी तरह का कोई जश्न नहीं मनाएंगे। इसीलिए आज दिल्ली बीजेपी का दफ्तर सूना है, जीत के बावजूद वहां पर सन्नाटा है। वहां की जानकारी ली मेरे सहयोगी विनोद कुमार लांबा ने। एमसीडी के चुनावों में बीजेपी की जीत हो चुकी है, लेकिन बड़ा शोर शराबा बीजेपी ऑफिस में नहीं है, बल्कि उसके उलट एक सिंपल सा पोस्टर लगाया गया है कि प्रचंड जीत जो हुई है उसको लेकर नमन है, सुकमा के शहीदों को समर्पित है जीत, मां तुझे सलाम के साथ मनोज तिवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली बीजेपी के, उनकी फोटो है। एक शहीद जवान की भी यहाँ फोटो आपको नजर आ रही होगी। नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं। तो एक सिंपल सा जो मैसेज है जीत के बाद, जो पहला पोस्टर या कहते हैं कि जीत का एक औपचारिक ऐलान के तौर पर कार्यालय पे जो एक तरह से पोस्टर पहला लगाया गया है, जीत का औपचारिक ऐलान किया गया, उसमें शहीदों के नमन के साथ, और ऐसा कहा भी जा रहा था कि सुबह से कि बहुत बड़ा जश्न नहीं होगा और सिर्फ सिंपल तरीके से ही इस जीत को मनाया जाएगा। उसकी शुरुआत के तौर पर इस पोस्टर के साथ बीजेपी ने एमसीडी की जीत पर मोहर भी लगाई है और साथ साथ ही शहीदों को नमन करते हुए एक इस जीत को समर्पित किया है और कहा जा रहा है कि नमन के तौर पर इस जीत को सिर्फ मनाया जाएगा। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मां तुझे सलाम, सुकमा के शहीदों को समर्पित है भारतीय जनता पार्टी की जीत। इसीलिए बीजेपी आज किसी भी तरह का न कोई जश्न मना रही है और न ही किसी तरह की आतिशबाजी या ढोल मंजीरे या फिर नगाड़े बजाए जा रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। पहला उन्होंने आरोप लगाया है ये मोदी लहर नहीं, ईवीएम की लहर की जीत है। आशुतोष ने सवाल उठाया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली का मतदाता वोट दे सकता है अगर आप आम आदमी पार्टी से उसका कंपैरिजन किया जाए तो। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के अंदर भी फूट पड़ने लगी है। आम आदमी पार्टी के सांसद और अरविंद केजरीवाल के खास सिपा सलार कहे जाने वाले भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाया है, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि ईवीएम के अंदर हमको हार के बहाने नहीं तलाशने चाहिए। इस बीच संजीव झा जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, आपको भी लगता है कि ईवीएम के कारण आम आदमी पार्टी हारी है दिल्ली में? देखिए, इसके कई कारण, हम क्यों कह रहे हैं ऐसा। पिछले 10 साल से एमसीडी में भाजपा है। 10 साल में कोई एक काम ऐसा नहीं किया जिससे दिल्ली की जनता की भलाई हो। दूसरी बात कि एमसीडी में भ्रष्टाचार, इसीलिए ईवीएम में गड़बड़ी है, इसीलिए ईवीएम में गड़बड़ी है। चलिए, उन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए क्या ईवीएम में गड़बड़ी है? हजारों लोग, मैं आ रहा हूं। दीपक आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो ये जो मैंडेट 43 या 44% देख रहे हैं, ये दिल्ली की जनता के नहीं है, ये ईवीएम का कृपा है। ये दिल्ली का जनादेश नहीं है, ईवीएम का आदेश है। मेरा ये कहना है ईवीएम वल्नरेबल है, ये मैं ही नहीं कह रहा। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि बार बार हाईकोर्ट ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जो ईवीएम है वल्नरेबल है और इसको हैक किया जा सकता है। हमने बार बार लिखा, 2013 में सवाल उठे, बीजेपी के लोगों ने भी सवाल उठाए थे, आडवाणी जी ने ये एक्सेप्ट किया था। बार बार सुप्रीम कोर्ट के कहने पे भी पेपर ट्रायल नहीं किया गया। और मजे की बात यह है कि अभी जो जितने भी विधानसभा का चुनाव हुए थे अलग अलग स्टेट में, वहां तो 10% वीवीपैट लगाया गया था, यानी पर्ची वाला वो लगाया गया था, मशीन लगाया गया था। लेकिन दिल्ली में एक भी बूथ पर वीवीपैट नहीं लगाया गया, जबकि ऑलरेडी 56,000 मशीन है। मेरा ये कहना है कि यूपी इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि जनरेशन 1 की जो मशीन है, 2006 से पहले जो मशीनें बनाया, ये कब आ रहा है, इसको बदलना पड़ेगा, नहीं तो हमें पेपर से वोट करना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि बार बार कहने का, हमने बार बार
पूछा इलेक्शन कमीशन से कि भाई आप कौन सी मशीन यूज कर रहे हैं। 6 तारीख को लिखा, 13 तारीख को हमें जवाब आता है कि हम जनरेशन 1 की संजीव देखिए, संजीव हम लोग संजीव एक मिनट हार चुके हैं। आज तो सदाशयता के साथ, नम्रता के साथ हार को स्वीकार कर लीजिए, कल चीरफाड़ कर लीजिएगा। मैं तो आपसे यह कह रहा हूं कि आप हाई कोर्ट के बारे में कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं, वो ज्यादातर बातें दिग्भ्रमित करने वाली हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन उस ढंग का नहीं है जिस ढंग से आप करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको इलेक्शन कमीशन ने साफ चुनौती दी थी कि आइए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ करके दिखाइए, तब आपकी पार्टी भाग गई। तब आपकी पार्टी ने किसी भी चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। जब आपने चैलेंज को स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं। दीपक आपको गलत जानकारी है, आप बयान आपको गलत जानकारी है। नहीं, मेरी जानकारी बिल्कुल ठीक है। दीपक जी आपको गलत जानकारी है। कहीं एक भी इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज बता दी जिसमें उसने कहा हो कि आप आइए चेक कीजिए। हमने कहा था कि ईवीएम हैक हो सकता है, हम साबित कर सकते हैं। ये मीडिया के जरिए ही खबर आई, कहीं से भी सोर्सेस से खबर आई। एक भी प्रेस रिलीज बता दीजिए, मैं कह रहा हूं कि ईवीएम हैक होता है, मैं साबित कर सकता हूं। लेकिन आज तक हमारे पास नहीं आई, प्रेस रिलीज नहीं आई। तो ये जो आप कह रहे हैं कि भाग गए, आपको गलत जानकारी है। मैं दावा करता हूं कि आप अगर प्रेस रिलीज दिखा दें तो मैं मान जाऊं। ये गलत तो मैं कह रहा हूं कि सोर्सेस के जरिए जनता को दिग्भ्रमित किया गया। ईवीएम हैक्ड हो सकता है, मैं साबित कर सकता हूं। तो मेरा ये कहना है, मेरा यही कहना है। चलिए आप साबित कर सकते हैं, आप साबित कर सकते हैं संजीव जी, आप साबित कर सकते हैं। कल का वक्त तय करते हैं, हम दोनों इलेक्शन कमीशन चलते हैं, हम दोनों इलेक्शन कमीशन चलते हैं, कल का वक्त तय करते हैं। आप चैलेंज मानते हैं? नहीं, आप सड़कों पर आए, आप गलियों पर आए, आप चौबारे पे नाचे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे सीध दिखा दीजिए। आप फोन पे क्यों बात कर रहे हैं? आप और मैं दोनों चलते हैं, जितने टेलीविजन कैमरा से सबको ले जाते हैं और इलेक्शन कमीशन में चलते हैं, देखते हैं कौन टेम्पर करता है। क्या आप टेम्पर करवा सकते हैं या आप टेम्पर कर सकते हैं? बिल्कुल आप दीपक आज का जो रिजल्ट है वो इनके क्लेम को धक्का दिखा रहा है इस तरह से। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं आया। आप लोग कह रहे हैं कि सोर्सेस के जरिए एक प्रेस रिलीज तो दिखा दो, एक प्रेस रिलीज नहीं है। दीपक जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज के चुनाव में है कि इनके ये नहीं देख रहे, कम से कम 10 से 12 इंडिपेंडेंट लोग चुनाव जीत रहे हैं। इस बार के फिगर्स को अगर आप देखें तो 10 से 12 इंडिपेंडेंट लोग चुनाव जीत रहे हैं। और जो आपके एग्जिट पोल्स में जो प्रोजेक्शन है उससे बहुत कम सीट बीजेपी को आ रही है। तो आप इसको, इन चीजों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? 10 से 12 इंडिपेंडेंट लोग जो चुनाव जीत रहे हैं, क्या उन्होंने भी मैनिपुलेट किया है ईवीएम्स को? ये कैसी बात कर रहे हैं ये कि ईवीएम मैनिपुलेट हुए? ठीक है। मैं इस मुद्दे पर नहीं जाता, मैं तेजिंदर पाल बग्गा के पास चलता हूं। तेजिंदर, आपने संजीव मिश्रा जी की बात सुनी। उनका यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने कभी उनको चैलेंज नहीं किया, कोई एक प्रेस रिलीज नहीं निकाली। हकीकत क्या है इलेक्शन कमीशन के चैलेंज की, आप बताइए। देखिए, ऐसा है, इनका हाल वो है कि जब हार रहे हैं तो किसी ना किसी पे ठीकरा फोड़ना है। देखिए, जो पूरा चुनाव था, केजरीवाल जी ने आपने देखा होगा पूरी दिल्ली में जो पोस्टर लगे, एमसीडी की बागडोर किसको दे, एक तरफ केजरीवाल जी की तस्वीर और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेंद्र गुप्ता जी की तस्वीर थी। तो जब इस चुनाव को खुद केजरीवाल जी ने अपने रेफरेंडम बना दिया तो लोगों ने देखा कि 2.5 साल पहले जिस केजरीवाल जी को उन्होंने 67 सीटें 70 में से दी थी, लेकिन जो केजरीवाल जी उस समय आपको ध्यान होगा चुनाव कैंपेन में कहते थे कि मैं एलजी की परमिशन के बिना 5 रुपए का पेन भी नहीं खरीद सकता, जब वो जनता के पैसे के, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे के 1 करोड़ रुपए समोसे में उड़ाते हैं, दिल्ली के पैसे के 4 करोड़ रुपए वकील की फीस देते हैं, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से 16-16 हजार रुपए की थाली अपने निजी दावतों में उड़ाते हैं, तो फिर दिल्ली की जनता उनको जवाब देती है। उसके बाद जिस भाषा का प्रयोग किया गया इस चुनाव में, सर सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, अब मेरी बात सुनने की हिम्मत रखिए, कम से कम आज तो हिम्मत रखिए आप। तो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया, 67 सीट जीतने के बाद जो अभिमान था इनके अंदर, जो अभिमान, सर सुन लीजिए ना, बात तो सुन लीजिए। आपकी बात जब आप बोल रहे थे, आप 5 मिनट लगातार बोले, मैं बीच में नहीं बोला, अब आप बात सुनने की हिम्मत तो रखिए। तो जिस तरीके से केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को धमकी दी
कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो आपके बच्चों को डेंगू हो जाएगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को धमकी दी कि आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, आज जो इनकी नींव की ईंट थी दिल्ली की जनता ने वो खींच ली है। अरविंद केजरीवाल जी को मुझे लगता है नैतिक तौर से आज इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव उन्होंने अपने चेहरे के दम पे लड़ा था। अब संजीव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या हार में भी अहंकार दिखा रही है आम आदमी पार्टी? क्योंकि आपकी हार के अंदर भी अहंकार लगता है। आशुतोष कहते हैं गुस्सा होके कि भाई आखिरकार ऐसा क्या है कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को वोट दिया। अरे भाई, बीजेपी को वोट क्यों नहीं कर सकते? जनता स्वतंत्र है,